हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज मनु शर्मा। बेटा, क्लास 9th की लास्ट वीडियो में हमने मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 10 क्वेश्चंस आपको कराए और बहुत अच्छे से समझाए। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे और इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, यानी 13.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। सो बेटा, स्टार्ट करें बिना देर करे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। स्कूल कह रहा है, स्कूल बच्चों से कह रहा है कि एक कंपटीशन हो रहा है, वहां पे आपको पेन होल्डर बनाना है, कार्डबोर्ड के साथ एक पेन होल्डर बनाना है विद बेस के साथ, कि हम उसमें पेन रखें तो नीचे ना गिरे। ठीक है, नीचे ना गिरे। तो उन्होंने कहा जो पेन होल्डर बनाना है वो कार्डबोर्ड से बनाना है और उसका बेस का जो डायमीटर बेस का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेस का रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर है एंड हाइट जो है 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड। अब स्कूल को कार्डबोर्ड भी देने पड़ेंगे स्टूडेंट्स को जब वो पेन होल्डर बना रहे हैं तो, और उन्हें वो कार्डबोर्ड इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स। अब देखा कि 35 कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी 35 स्टूडेंट्स हैं जो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं पेन होल्डर बनाने के लिए। तो हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड? तो कितना कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, कितना कार्डबोर्ड स्कूल वाले खरीद के लाए कि वो कॉम्पिटिटर्स को दे सके। ठीक है। तो बेटा क्या करें? अगर हम एक पेन होल्डर में लगने वाले कार्डबोर्ड का एरिया निकाल लेते हैं कि हमें पता चल जाए कि इस पेन होल्डर में कितना कार्डबोर्ड लगेगा, तो उसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कार्डबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। क्लियर है? तो निकालते हैं। चलो पहले एक का निकालते हैं। पहले तो क्वेश्चन में देख लो क्या क्या दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। रेडियस दे रखी है हमें, गिवन रेडियस इसको r से डिनोट करते हैं। गिवन रेडियस r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है, हाइट को हम h से डिनोट करते हैं। कितनी दे रखी है? 10.5। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है? अब मैंने अभी बोला था कि अगर एक कार्डबोर्ड का उसमें कितना कार्डबोर्ड लग रहा है वो निकाल लें तो बात बच जाएगी। तो कैसे निकालें? ये पेन होल्डर, सपोज मैं ऐसा कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लूं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूले से मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर निकाल लिया, और जो नीचे बेस लगाया है उसका एरिया भी निकाल लिया और दोनों को प्लस कर दिया, तो मेरे पास टोटल कार्डबोर्ड का एरिया आ जाएगा कि कितना कार्डबोर्ड लगेगा इस पेन होल्डर को बनाने में। तो कार्डबोर्ड, रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड यहां लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड ठीक है, रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर मेकिंग 1 पेन होल्डर। ठीक है, रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर मेकिंग 1 पेन होल्डर, वो क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो पहले तो।
कर्व्ड सरफेस एरिया, तो क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस बेस का एरिया, बेस कैसा है, सर्कुलर है ना बेटा, तो बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या क्या निकल रहा है, पाई भी कॉमन है, आर भी कॉमन है, तो मैंने बाहर निकाल लिया पाई आर, यहां बचा 2, यहां बचा h और यहां बचा r, पाई बाहर आर बाहर 2 बचेगा, h बचेगा, प्लस पाई बाहर आर बाहर r बचेगा। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। तो अब इसे वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, भाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू, सर आर की वैल्यू तो 3 सेंटीमीटर है, तो लिख दो मल्टीप्लाई, फिर तो सर ब्रैकेट है, ब्रैकेट डाल दिया, 2 लिख दिया, h कितना है, h 10.5 है सर, तो मल्टीप्लाई 10.5 प्लस r कितना है सर, r है 3, बस बन गई बात बन गई बात। देखो 22/7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, अब 2 को मैं 10.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बेटा, भाई 10.50 है, 10 का डबल 21 आ गया ना, तो देखो 21 प्लस 3, ठीक है, अरे भाई मल्टीप्लाई करके देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 का 0, 1 कैरी, यहां पर तो 0 है तो 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 1 के बाद पॉइंट, तो 21 ही तो आया, तो वही तो लिखा है बेटा। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो 22/7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 प्लस 3 24, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं सर, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 24/7, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को देखो करके देख लो, यहां पर मैंने 24 को 66 से कर दिया, 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी, 6 2 जा 12 को 2 14, ठीक है। अब 6 का फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही तो आएगा बेटा, तो देखो नीचे 4 और 4 8, 4 1 5 1 5 8 4, तो यहां क्या आ गया 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया आ गया, ये आ गया 1 पेन होल्डर का, मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 पेन होल्डर का। अब आपको कितने पेन होल्डर का चाहिए, 35, कि स्कूल खरीद के तो 35 कॉम्पिटिटर के लिए लेके आएगा ना, तो देखो हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बॉट, ठीक है। तो रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड टू बी बॉट फॉर द कॉम्पिटिटर्स, यहां पे लिख लो रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड to be bought for the competitors ठीक है, कॉम्पिटिटर्स इज इक्वल टू कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, 35, एक में कितना लगना है, इतना, तो 1584/7 मल्टीप्लाई 35, भाई कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, 35, ठीक है। रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड टू बी बॉट फॉर द 35 कॉम्पिटिटर्स भी लिख सकते हो यहां पर, अगर चाहो तो यहां लिख लो 35 कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, कि 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड का जो एरिया आया था उसको 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 5 जा 35,
अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी, 5 8 जा 40 5 8 जा 40 और 2 42 का 2, 4 कैरी, 5 5 जा 25 और 4 29 का 9, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, तो कितना आ गया 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना बिल्कुल मत भूलना, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। एक बार वीडियो देख ले, वीडियो चल रही है और एक एक पॉइंट बिल्कुल साफ आ रहा है, ठीक है। तो आया 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपटीशन रखा गया, बच्चों से पूछा गया आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। उस कंपटीशन में करना क्या है, आपको एक पेन होल्डर बनाना है, सर्कुलर, वो सिलेंड्रिकल पेन होल्डर, सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है। कुछ सिलेंड्रिकल शेप ऐसी होती है ना, सिलेंड्रिकल शेप का, और उसका जो बेस है, बेस भी होना चाहिए, अदरवाइज पेन नीचे निकल जाएगा, ठीक है। और उसका जो डायमेंशन था, उस पेन होल्डर का जो डायमेंशन था वो बताया कि 3 सेंटीमीटर का रेडियस होना चाहिए और 10.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। तो 35 स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, अपना नाम दे दिया स्कूल को। तो अब 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए स्कूल को कार्डबोर्ड भी खरीदना पड़ेगा, जिस कार्डबोर्ड का वो पेन होल्डर बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कितना कार्डबोर्ड खरीदना पड़ेगा ये बताओ। तो हम अगर एक पेन होल्डर का कार्डबोर्ड निकाल लेते हैं तो उसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक पेन होल्डर का कार्डबोर्ड कैसे निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर प्लस एरिया ऑफ द बेस, और बेस कैसा है, सर्कुलर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आपको पता ही है 2 पाई आर एच होता है। बेस क्या होता है, सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर होता है ऐसा। अब मैंने देखा अगर मैं अलग अलग सॉल्व करूंगा तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्यों ना मैं कॉमन निकाल लूं। मैंने पाई यहां भी था कॉमन निकाल लिया, आर यहां भी था कॉमन निकाल लिया, तो मेरा बन गया 2h प्लस आर। मैंने वैल्यूज पुट कर दी वहां पर 22/7, आर की वैल्यू 3 थी, 2 एज इट इज, हाइट मेरी 10.5 थी, प्लस आर 3। सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ गया 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इसको यहां पे सॉल्व नहीं करूंगा, ये कट नहीं रहा, फालतू में क्या फायदा है। मेरे को ये थोड़ी बताना है, मेरे को तो कार्डबोर्ड का एरिया बताना है। तो मैंने कहा कार्डबोर्ड के एरिया में क्या करें, 35 कॉम्पिटिटर्स हैं, एक का आ गया 35 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 7 से इजीली कट गया, 7 5 जा 35, और आई थिंक मल्टीप्लाई करना और ज्यादा इजी हो गया। तो जब मैंने 1584 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड, दैट इज द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड व्हिच बॉट बाय द स्कूल। क्लियर है बेटा, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाया है। और इसी के साथ हमारी 13.2 एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 13.3 के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।